अब रही बात, आप नहीं जब कह रहे देखिए हैं कि देखिए यहाँ पंकज भारतीय जी, पंकज भारतीय जी, मैं बिल्कुल तेजस्वी जी, यादव की मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं इनफैक्ट तेजस्वी यादव की मंशा को अपलॉड करता हूं, और मैं खास तौर पर तब से करना और भी ज्यादा शुरू कर दिया जब मोकामा में उन्होंने उस तरह का कोई स्पीच नहीं दिया जो जातीय दंगे में परिणत हो सकता था। उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, इस बात को आप जान लीजिए, और किसी भी पत्रकार को उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जो चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। तेजस्वी यादव चाहते थे A to Z की पार्टी बनाना, प्रवक्ता हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे थे और उसमें बहुत आगे बढ़ के दिखाई पड़ रहे थे। उनके जो अपर कास्ट से प्रवक्ता थे वो लगता था जैसे कॉर्नर्ड हो चुके हैं, टीवी डिबेट में दिखते नहीं थे, और वैसे चेहरे दिखते थे जो हर बात में विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये बात कहा है, और मुझे लगता है इस वजह से अच्छा मैसेज नहीं गया, A to Z की पार्टी वो बना नहीं पाए, प्रयास जरूर किया। दूसरी बड़ी वजह मैं आना चाहूंगा, तेजस्वी यादव को उनके नजदीक के लोग पसंद हैं। मैं चाहूंगा इस पे सरोज जी भी बोले, मैं आपसे भी पूछूंगा और लोग से भी पूछूंगा। भाई उनके नजदीकी लोगों पर भी तो आक्रमण होने लगा, इधर से होने लगा, उधर से होने लगा। इस चुनाव से पहले तो ये नैरेटिव बनने लगा कि भाई सब कुछ चाणक्य हैं, संजय यादव हैं, जो कि तेजस्वी यादव को बहुत पसंद है, लेकिन उन्हीं पर अटैक होने लगा, उन्हीं पर हमला होने लगा, और ऐसा दिखने लगा कि संजय यादव ही सारे फैसले लेते हैं, तेजस्वी यादव उनके हाथ में पपेट बने हुए हैं, और परिणाम ये हो रहा है कि कार्यकर्ता पीछे छूट जा रहा है, और रिजल्ट अब आपके सामने है। पंकज भारतीय जी। पंकज जी, आप जो आपके पहले सवाल के पहला अंश जो है, निश्चित तौर पर जो आपने प्रवक्ताओं की बात कही है, तो चुनाव के ठीक पहले जब मनोज झा जैसे जो जाने माने उनके प्रवक्ता थे, जिनकी एक पहचान थी आरजेडी में, वो अब किस कारण से किनारे हो गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका मैसेज जरूर कहीं ना कहीं गलत गया है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जो मुद्दे रखे जा रहे थे उनके प्रवक्ताओं के माध्यम से, अगरे पिछड़े की जो बात की जा रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित तौर पर जो है सो तेजस्वी यादव को उठाना पड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये सारी जब बातें हो रही थी, तो पता नहीं कैसे तेजस्वी यादव इन तमाम बातों से अनभिज्ञ थे। तो मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को ही जाती है, या फिर उनके जो सिपह सलार हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी भी ये जवाबदेही बनती है। मानता हूं कि जो तेजस्वी यादव को बहुत सारा काम रहा, बहुत व्यस्त रहते होंगे, लेकिन जो उनके सिपह सलार हैं उनकी ये जिम्मेवारी जरूर बनती थी। अब जो दूसरा सवाल का जो दूसरा अंश है, तो ये जो प्रकरण है जो उनका अभी उनके यहाँ जो फैमिली ड्रामा चल रहा है, तेजस्वी जी के यहाँ जो उंगलियां उठी है खास करके संजय यादव पर, तो देखिए एक चीज तो है कि मैंने जो देखा है, मेरे लालू प्रसाद जी को भी देखा है और अब तेजस्वी यादव जी को भी देख रहा हूं, तो एक जो बड़ी कमी है तेजस्वी यादव में कि वो लालू प्रसाद की तरह मास लीडर नहीं बन पाए हैं। लालू प्रसाद जिस तरह की तेजस्वी यादव काफी हद तक संजय यादव पर निर्भर रहते हैं, वैसा कुछ कभी लालू नहीं प्रसाद नहीं, किसी व्यक्ति विशेष देखिए पर निर्भर नहीं देखिए रहे। देखिए, मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर हरियाणा की बात होगी तो लालू जी के साथ भी तो प्रेम गुप्ता थे, सरोज सिंह। सरोज जी, आप अगर मेरी आवाज सुन सकते हैं, लालू जी के साथ भी प्रेम गुप्ता थे। मैं आ रहा हूं, नाम बंदोबस्त जी, आलोक वत्स जी, लालू जी के साथ भी ठीक प्रेम, कहा पंकज। हाँ, प्रेम सब गुप्ता थे, सब इनके सब साथ लोग के संजय साथ। यादव है। लेकिन जिस तरीके से संजय यादव पे हमले हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें एक हमला होना अलग बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही प्रायोजित हमला है, बड़ा ही सोच समझ करके हमला है। दरअसल ये हमला संजय यादव पे नहीं है, देखिए ये हमला तेजस्वी यादव पर है। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है। भाई एक तरफ आप मनोज झा को साइड कर दो, और साइड करने में कई नाम है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पहले मनोज झा के आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा जाता था। अब दिल्ली से जितने लोग बैठते हैं सबके नाम के आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा जाता है। मनोज झा इतने साइड में जा चुके हैं कि अब वो इंडियन एक्सप्रेस में या अलग अलग जगह पे आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन अब टीवी पे आना नहीं चाहते। टीवी पे वो लोग दिख रहे हैं जिनकी बातों को सुनकर के कभी नहीं लगता कि वो A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो यह लगता है कि जो राज लालू प्रसाद का सफलता का था, वही कारण
तेजस्वी यादव की विफलता का है। तेजस्वी यादव उस कारण से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उस पार्टी में जमे जमाए लोग या एक नया तबका जो उसी माइंडसेट का है, वो तेजस्वी यादव को बाहर निकलने देना नहीं चाहता है। सरोज सिंह। देखिए पंकज भाई, आपने सही कहा कि संजय यादव पर प्रहार हो रहा है, तो आप किसी को तो बलि का बकरा बनाएंगे। सबके साथ होता है। अगर आज एक एक काल्पनिक सवाल हम कर रहे हैं, आज अगर नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस खराब होता है तो क्या संजय झा पर आरोप नहीं लगता, ललन सिंह पर आरोप नहीं लगता, वो बलि का बकरा बनते? तो ये तो हर पार्टी में होता है। लेकिन जो मूल कारण है, मूल कारण क्या है कि आप कहते रहे ए टू जेड की पार्टी, लेकिन ए टू जेड की पार्टी आप नहीं बना पाए। दिल्ली में कुछ, पटना में कुछ, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपके पार्टनर में। आप या मुकेश सहनी के जीत के आगे झुक गए। डिप्टी सीएम का आपने अनाउंस किया और किसी मुस्लिम का नाम अनाउंस नहीं किया डिप्टी सीएम के लिए। तो आपका जो वोट बैंक है, जो आपका कोर वोटर था, वहां पर तो आप गए नहीं, आपने उसको एड्रेस नहीं किया। आपको एक नाम अनाउंस करना चाहिए था डिप्टी सीएम के लिए कि भाई हम मुसलमान को भी बनाएंगे डिप्टी सीएम, लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस से आपके कितने तालमेल थे ये तो पता चलता था। अल्लाह बरू और तमाम लोग माथा पीटते थे, वहां से आके लालू निवास से जब बाहर निकलते थे तो माथा पीटते थे कि कैसे चलेगा ये गठबंधन। तो इतनी सारी कमजोरियां होने के बावजूद अगर हम ये कहें कि उनको सरकार बिहार में बना लेनी थी, और हम ये बात अभी भी कहते हैं कि जनता ने मूड एक बनाया जरूर था, जनता ने एक बदलाव का मूड बनाया था। उस मूड का सत्यानाश कर दिया अपने ही कारणों से आरजेडी वालों। इसमें ये कहने में हमको गुरेज नहीं है। जनता बदलाव चाहती थी, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन इसको प्रॉपर जो है एड्रेस किया एनडीए ने अपने तरीके से, और उसका फायदा आरजेडी या महागठबंधन नहीं उठा पाई। एक चीज थोड़ा सा हम क्लियर करें मनोज झा को लेकर। पंकज जी, हम बताएं आपको, इस तरह की चर्चा होती है कि उनको बहुत ज्यादा जगह नहीं दी गई, तो वो व्यक्तिगत कारण है उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और नहीं, उसी की सेवा में वो थे और पार्टी को। नहीं, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन इस व्यक्तिगत कारण के पीछे उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, ये भी मैं जानता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन किन किन लोगों ने उनको साइड किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता संजय यादव पर अटैक करने वाले कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि संजय यादव हर जगह सही है। हर पार्टी में एक ग्रुप होता है, पॉलिटिक्स होता है, कोई बड़े नेता का नजदीक होता है, हर पार्टी में होता है। यहाँ संजय यादव हैं, जेडीयू में संजय झा हैं, बीजेपी में कोई और है, ये हर जगह होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक तरीके से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा घेरा जाने लगता है, तो फिर लगता है कि अरे इसमें कोई एजेंडा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एजेंडा है। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव संजय यादव के ही दम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हर बात उन्हीं की मानेंगे। इस बात को आप समझिए। और लेकिन ये मैं वही तो कह रहा हूं कि जो 3-4 लोगों के नाम आते हैं बार बार, और फिर ये कहा जाता है परिवार भी नाराज है, फिर एक बूढ़े लोगों का भी ग्रुप है जो मेरी जानकारी के मुताबिक वो 10-12 टिकट दिलवा भी लिया है, ऐसे ही नैरेटिव सेट करके, और वैसे लोगों को टिकट दिलवा दिया जो कि जीतने वाले नहीं थे। और तेजस्वी यादव ने रिश्ते निभाने के चक्कर में या दबाव में टिकट दे भी दिया, लेकिन जब हार हो गई तो सारा ठेकरा फोड़ दिया तेजस्वी यादव और उनके 4 लोगों पर। वही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं।